स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का सेकंड लेसन जो है फसलों के त्यौहार को। ठीक है, तो जो भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए लेसन पढ़ने को मिले और आपका अच्छे से पढ़ाई हो सके। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ रहे हैं नया लेसन फसलों के त्यौहार। आप लोग सभी मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहीं तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो क्या कह रहे हैं, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी मतलब अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए ही सारा दिन निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी। कहाँ तो धूप में जो है गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन खिचड़ी मतलब जो खिचड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति हमारा आता है उससे संबंधित है। यहाँ पर सूरज के इंतज़ार में हम आस लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन कितने दिन से जो है सूरज निकला ही नहीं है और हम सुबह से ही रजाई से निकलने की हिम्मत हमारी नहीं हुई है। ठीक है, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जो भाग के देख केरा के पत्ते ऑयल की ना, आज ई लोग के उठे कि नहीं खा बोल जल्दी तैयार होक्स, अब तो उठने में ही भलाई है। तो कह रहे हैं कहीं कहीं आवाज़ आ रही थी चापाकल के चलने की, पानी के गिरने की आवाज़ें और कभी कभी किसी की आवाज़ लगाने की आवाज़ें जो है आ रही थी। तो कहते हैं कि अब उठने में ही जो है हमारी भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो न देखे, नी सारा दे कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि इतनी चकाचक दादा और चाचा ने जो है कुर्ता और धोती पहना हुआ था, लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसी ठंड हमने पहले कभी न देखी। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया जो है चारपाई, सामने उसकी दादी भी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। उनके बाल जो है ऐसे दिख रहे हैं जैसे सेमल में रुई होती है। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर जो है पड़े हुए। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब हमसे कहा जा रहा था कि सभी चीज़ों को बारी बारी से प्रणाम करो और छुओ। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके जो है दान में दे दिया गया। तो जो भी चीज़ हम दान देते हैं उसमें सबका हाथ लगाया जाता है, फिर उसे दान दिया जाता है। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं मिलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह खुशियों का
त्यौहार है। तो वो कहती है वाकई ढंग कैसा भी हो लेकिन ये हमेशा एक खुशियों का त्यौहार है। ठीक है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो हर प्रांत में जो है फसलों से जुड़ा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसको लेकिन अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है। कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल जो है तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों में का अपना रंग और अपना ढंग अलग अलग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति इसे कहते हैं। असम में इसे बोहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में है सरहुल। गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। ठीक है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में इसे सरहुल कहा जाता है, बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जो है जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है? साल के पेड़ की। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव। ये देखो ये सब नाच रहे हैं ना यहाँ। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर जो है पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने खानों में सरई का फूल पहनते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में जो है बोया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में इसे कैसे मनाया जाता है? पोंगल के रूप में। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचाते हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो तमिलनाडु में क्या माना जाता है? इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि काट कर घरों में लाई जाती है। लोग धान कूट कर चावल निकालते हैं। चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए क्या करा जाता है? धूप में रखा जाता है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगला पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। और गुजरात में क्या होता है? दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। तो गुजरात में जो है क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन पतंगों के बिना अधूरा माना। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र डालें तो हर आकार, हर रंग की पतंगें आकाश में लहराते हुए दिखती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग अवश्य उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। ठीक है। अब कुमाऊं का आ गया हमारे यहाँ उत्तरांचल में। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर जो है पकवान बनाए जाते हैं, जिसे हमारे यहाँ घुघुते कहते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू बनाया जाएगा, तलवार, दाड़िम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा, गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला पहनाई जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला
से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। काले कौआ आओ कुगता कावले कौआ भड़ो मक्का दे सोनों को घड़ो खा ले पूरी मक्का दे सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह सब मांगते हैं। न जाने कितने अलग अलग अंदाज है मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते हुए बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों में तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना और तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, क्या कहते हैं आपके घरों में? ठीक है। फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो क्या आप? ये भी मुझे बताइए। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक इलाकों में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, फसलों का त्यौहार पर ये लेसन आपका पढ़ा जो कि बहुत मज़ेदार है। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज आप इसको फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।